बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मौलवी मोहम्मद सोकी और मेरे नाल जनाब मसूद चौधरी साहब। नाजरीन, किस्सा लोक विरसा डेटा चोरी ये सीजन 1 किस नंबर 10 आसान लफ्ज़ां नाल समझावां कि जेड़ा साडे बहुत कीमती डेटा सी और इस डेटे तो मेरी गल शुरू हुई सी कि ये डेटा चला कौन रहा, जिहदे च केओ अताउल्ला दा अरूज, मुनी बेगम, केड़े केड़े बंदे का नाम लवीए। ये वो डेटा है जेड़ा कि जनाब ये मुराद लैंदे रहे नो सारे दो हथां नाल लुटिया, लेकिन जो कुछ है सी इन्होंने कढ़ के जेड़ा स्मिथसोनियन कंपनी नूं दिता। ते मैं जदों ये डेटा तक्या सी ते मैं इन्हां कोल गया ते नहीं वो पुराना हो गया, वो ये वो, यानी कि ये मान लिया कि ये लोग नहीं सन उस वक्त। लेकिन क्या एक बंदा अगर वो बैंक दा गार्ड दे सामने नोटा ने ट्रक पे भरी के जाते होन, वो रोके नहीं, तो क्या वो विच मुलवस नहीं है? इन्हें क्यों नहीं रोकया? पूछने हम मसूद चौधरी साहब को अगली ये सीजन 1 ते किस नंबर 10 तक है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया भाई जी, बड़िया लोगों ने हकीकत काला भी आईयां कि सोकी साहब तुसी ये केस छोड़ता। मैं कहो तू उधर जंगनियां पे करना है खबरां, उधर मुल्की हालात की होए पर नहीं, ये भी दस्यो जी, खुदा गवाह ने ये दसो कि हुण इस विच किस विच के वे जी। एक शुरू तो आया सी ना डॉक्टर फौजिया सईद तू, हाँ अगे के वे डॉक्टर फौजिया सईद चली गई, वो तो 3 साल अपने मामला थे, दीगर चीजें थी, सब कुछ किया, खूब लुटा, ठीक है, हाँ सब कुछ किया। तो मसला ये बना कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फिर थोड़ा सा रह गया था। नहीं, जब कोई नया इलाके में SHO आता है ना, तो वो पिछली जो वारदातें चल रही होती है ना, तो उनकी चाबी घुमाता है और फिर रेट शेड भी बढ़वा लेते हैं, आगे सारा कुछ दीगर मामले सारा कुछ करते हैं। हम तो नहीं कहते ना रेट, नहीं होता है भाई। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ? ये हुआ कि नया SHO आ गया। अच्छा, नया SHO कौन आया? मैडम शहीरा, लोक विरसा दे विच ईडी आ गई। ईडी आ गई। अब ये मैडम शहीरा बड़ा मारूफ नाम है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सुनने देखने वाले, ये मैंने नाम लिया है तो फौरन अब अगली घर भी वो चेक होगा कि यार हो इनका नाम भी है इस मामले में, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर एक डमी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। अच्छा, उस डमी ऑर्गेनाइजेशन ने स्मिथसोनियन के साथ एग्रीमेंट किया, उस पे US गवर्नमेंट को साथ मिलाया, ठीक है। स्मिथसोनियन और US गवर्नमेंट ने आपस में क्या गिटी मिटी की हमें नहीं पता, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी को ऑन बोर्ड लिया, ठीक है, यानी कम पक्का करते रहे। और फिर दूसरी साइड पे साथ उन्होंने फिर जब लोक विरसा को मिलाया, ठीक है, और लोक विरसा का डाटा था, यानी लोक विरसा के पास पाकिस्तान का डाटा था जो चोरी हुआ, तो शक की कोई नहीं ना, ठीक हो गया। अब मैं आपके सामने एक लेटर पढ़ने लगा हूं। जी, हुआ ये कि पुराना SHO चला गया, नया SHO आ गया, ठीक है। अब नए SHO ने जब मामलात को खराब करना शुरू किया तो जो मोहम्मद वसीम साहब हैं, डायरेक्टर इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर IRC के, अच्छा, जो डमी NGOs बनाई हुई है, जिन्हें पैसे देते रहे। बेसिकली ये मुझे नहीं पता कि ये मैडम शहीरा ने कहा कि मुझे लेटर लिखें और मैं उसके जवाब में काम शुरू करूं, या ये कहा कि आपका लेटर आया था तो चले देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, ये नहीं मुझे पता। मैं इस पे इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको लेटर सुनाने लगा हूं। जी बिस्मिल्लाह। वो लेटर एक इंतहाई अहम लेटर है, ठीक है। अच्छा, आपको पता किताब मैंने पूरी तैयार की हुई है, अभी इसमें और भी काफी कुछ। Re-endorsement of the MOU signed by the past management of Lok Virsa regarding the collaboration with US funded project expanding US-Pakistan partnerships for diversity and shared heritage in Pakistan। अच्छा, जरा साढ़े नाज़रीन सादा अल्फाज में समझाऊं। उसने कहा जी री एंडोर्समेंट कर दे, अच्छा, यानी दोबारा से इसको प्रोजेक्ट की दे दें। हाँ, भाई आपने काम किया ना, आप इदारा हैं, तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, आपने किया, कैसा किया, क्या हुआ, अब शाबाश, वहीं से शुरू आगे करते हैं, मतलब शाबाश नहीं, वहीं से आगे शुरू कर देते हैं। तो री एंडोर्समेंट ऑफ MOU है, दोबारा MOU अब हम साइन करते हैं, दोबारा नहीं दोबारा नहीं, उसी को री कर लेते हैं, मतलब नया ईडी आ गया ना, अब काम में मसले बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वारदात किन की थी? जाहिर है नीचे वाला अमला मिला हुआ था, पहले से मिला हुआ था। मैडम भी आई तो मैडम ने कहा बिस्मिल्लाह, ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, और
वही यहां पर क्या लिखा हुआ है, यूएस फंडेड प्रोजेक्ट। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, यूएस फंडेड प्रोजेक्ट। लोक विरसा को तो पैसा कोई नहीं मिला। बार बार हर जगह के ऊपर लिखा आ रहा है कि अमेरिका ने पैसे दिए। ठीक है, यूएस फंडेड प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि यूएस ने पैसे दिए हैं, दिए। यानी उन्होंने दिए है, आगे कहां गए ये नहीं पता चला। ठीक है, अब देखें यहां पर वारदात सिंगल नहीं है, ये तो पूरा। स्मिथसोनियन वाली वारदात जो है, स्मिथसोनियन वाली, वो डबल वारदात है। अच्छा। एक तरफ से यूएस गवर्नमेंट से पैसे लिए कि हम कल्चर के ऊपर डेवलपमेंट डाइवर्सिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का डाटा चोरी करके खुद दे दिया। ब्लैक मार्केट में बेच लिया, तो दोनों तरफ से डॉलर कमाए। अच्छा, समझ आई? यानी कि इन्होंने अलादा भी दे देता किसी को, यानी दोनों तरफ से पैसे कमाए, उधर से भी पैसे कमाए, यूएस गवर्नमेंट से भी, क्योंकि यूएस ने फंड किया प्रोजेक्ट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ। डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, डिजिटल करके देंगे, ये करेंगे वो ठीक करेंगे। है। हालांकि डिजिटल पहले हो चुका हुआ था, हो चुका हुआ था। हाँ, ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करनी थी। ठीक हो गया। अच्छा, समझ आ गई यहाँ मैं तक बात? समझ आ गई। अगर मलक मोहम्मद नवाज सोकी को मेरी बात समझ आ जाती है ना, तो जो मेरा सुनने वाला देखने वाला भाई है ना, जी, जी, उसको भी आ जाएगी। समझ आ जाएगी। और इंशाल्लाह। अगर उसको समझ आ जाएगी ना, तो आम पब्लिक को और अफसरान को तो बड़े आराम से समझ आ जी, जाएगी जी, कि समझ नहीं, आ कुछ रही है। लोग का नहीं आ रही ना, आ जाएगी वो भी। हाँ ठीक है। अच्छा, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू हैव अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विद मी। यानी मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे से मिली हैं, उसके बाद ये लेटर लिखा जा रहा है। ठीक है। ठीक है, इसकी डेट मैं आपको बता देता हूँ, 10/4/2018। ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 2016 को हुआ। और इसके बाद, इसके एक साल बाद मैं आपको एक लेटर बाद में पढ़ के सुनाऊंगा कि 2019 में वो अकाउंट कैसे बंद हुआ जिस अकाउंट में पैसे आए। अकाउंट भी है ना? हाँ है। ठीक है। ठीक है, यानी जिसमें पैसे आते पैसे आ रहे हैं, वो मुद्दा ही गायब। मुद्दा ही गायब। लेटर हमारे पास मौजूद है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, आई ऑल्सो थैंक साजिद मुनीर फॉर हिज फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट। मैं साजिद मुनीर का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे सपोर्ट दी और फैसिलिटेट किया। एज एक्सप्लेन्ड बाय मी दैट द पास्ट इनिशिएटिव taken by IRC and Smithsonian Institute based in Washington DC, funded by US Embassy, had a good collaboration with Lok Virsa, where most of the project budget was used to strengthen Lok Virsa and its position in the large folk culture scenario in the country. पैसे तो आए ही कोई नहीं। वो कह रहा है कि यूएस एम्बेसी ने, स्मिथसोनियन को जो पैसे दिए, उस पर जो हमने काम किया है, उस पैसे की इस्तेमाल पे वो उससे बड़ा हम खुश हैं, राजी हैं, और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। पता नहीं पैसे किधर इसके लोक विरसा के शुक्रगुजार हैं। क्या बात? क्यों? नहीं, क्यों? उन्होंने तो उन्होंने बढ़ता है भाई। ठीक है। अच्छा, बढ़ता है। we had operated through an MOU while Lok Virsa was not given any funds. ठीक है, हमने MOU के जरिए से काम किया जबकि लोक विरसा को कोई पैसे नहीं दिए गए। ये खुद पे मानते हैं, बट टेक्निकल सपोर्ट इक्विपमेंट दिया, सामान दिया, एंड क्वालिफाइड रिसोर्स पर्संस, यानी क्वालिफाइड लोग दिए। अंदाजा करें आप कि वो डाटा जो पहले ही हो चुका हुआ था, उसके लिए क्वालिफाइड रिसोर्स उन्होंने दिया और उसके पैसे लिए। ये सब खाते डाला है, ये सब वारदात है। समझ आइए आपको? गवर्नमेंट का माल भी खाया, उधर भी माल खाया, यानी अमरीकियों का माल भी खाया, पाकिस्तानियों का माल भी खाया, पाकिस्तानियों का सामान भी चोरी किया, यानी चोरी और फिर चोरी। ठीक है, जब पर्दा उठता है ना, तो कई एक पर्दादारों के, पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। अगर किसी ने पर्दा उठाने की ठान ली, हम तो कर ही रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जिनका ये काम है, बेसिकली ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, हम तो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर सकते हैं। जी। जो इन्वेस्टिगेशन करना जिनका काम है, अगर वो नहीं करेंगे तो ये जिम्मेदारी उनके साथ है। लोक विरसा परफॉर्म्ड इन एन आउटस्टैंडिंग मैनर and we all are proud of it. यानी अमेरिकन एम्बेसी, स्मिथसोनियन, IRC, ठीक है, इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर, हमें सबको प्राउड है लोक विरसा पे। लोक विरसा बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। क्योंकि तनख्वाह इस गरीब आवाम के टैक्स की अंदर है, ते
बाकी चोरियां उधर करके देंगे रहे। उधर से भी चोरी की, अमरीकियों से भी चोरी की है। क्या बात अमरीकियों ने तो पूछा नहीं है क्यों नहीं हुआ, मुझे ये नहीं समझ आई। भाई भाई अमेरिकन उनको- एम्बेसी का भी तो पैसा चोरी हुआ ना। अच्छा, भाई अमेरिकन एम्बेसी का भी तो पैसा चोरी हुआ ना, कि वो लगा ही नहीं है कहीं, गई नहीं है तो वो वैसे ही देंगे रहे। वैसे ही खा गए हैं। हाँ 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 ये स्मिथसोनियन खा गया है। हाँ हाँ हाँ। वो अमेरिकन गवर्नमेंट पूछे, सर वो पूछेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट वो पूछे। उन्होंने काम में लेके नसी इन्होंने पूछेंगे ठीक है। जिम्मेदार से। As promised, I have provided the detail of both the current and past collaboration with Lok Virsa. I fully understand that Lok Virsa is going through a transition, and I do appreciate your supportive attitude at this time. मैं समझता हूं, मानता हूं कि लोक विरसा एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, यानी लोक विरसा में तब्दीलियां आ रही हैं, मैं ये समझता हूं। तब्दीलियां आई हैं ना, कि मतलब इतने तो सारा सफाया, ठीक है। तब्दीली और थोड़ी है। तो वो कहता है कि पास्ट मैनेजमेंट के साथ हमने एमओयू किया था, अब आपके साथ हमने उस एमओयू को अपग्रेड करना है। As promised, I am attaching the summary note and attached with other details. You already have the MOU that was signed. आपके पास पहले ही वो MOU मौजूद है जो पहले साइन किया हुआ है। I hope with this information you can initiate your process of re-endorsement. यानी इस लेटर के बाद आप अपना एंडोर्समेंट जो है ना, जो अपना MOU का काम है वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। बेसिकली मसला ये था, प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द एम्बेसी। सुने आगे। अच्छा, ये क्यों कह रहा है वो इस वजह से कह रहा है ताकि आप अगर रास्ते में आई मैडम शहीरा तो आपके साथ वो होगा जो आपको समझ भी नहीं आएगी, यानी अमरीकी आपके सार हो जाएंगे। वो धमकी, ये बेसिकली इनडायरेक्ट धमकी है। अच्छा, इसमें धमकी भी दी धमकी गई। है, ये धमकी भाई क्या है? उन्होंने माल लगाया हुआ था प्रोजेक्ट ना। इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द एम्बेसी एंड स्टार्टेड इन जनवरी 2018। यानी वो जो MOU है। हाँ, अप्रूव्ड हो चुका है प्रोजेक्ट, और आप रुकावट नहीं बन सकते रुकावट हो। नहीं बन सकते हो, और जो एम्बेसी ने अप्रूव कर दिया हुआ है। तो जब एम्बेसी ने अप्रूव कर दिया, अमरीकियों ने अप्रूव कर दिया, तो आपको क्या तकलीफ है? ये बेसिकली मैं उस कॉन्टेक्स्ट को सुना रहा हूं, मैं वहां मौजूद नहीं था, ये मुझे नहीं पता, ये तो कागज बोल रहा है, कागज बोल रहे हैं। जो कागज की टोन बोल रही है मैं वो सुना रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। We do have a 5-member steering committee and ED Lok Virsa is a member. अच्छा, याद होगा आपको 2016 में हमने पीछे एक MOU पढ़ा। उस MOU में स्टीयरिंग कमेटी कितने मेंबर की थी? तीन मेंबर की थी, हमें भी याद है। याद है, 3 मेंबर की। कौन कौन था? एक IRC का मेंबर होगा, एक लोक विरसा का होगा, एक स्मिथसोनियन का होगा। 3 थे, अब 5 हो गए। यहाँ पे 5 कैसे हो गए हैं? किसी ने नहीं पूछा। वो जो अगर पहले सिग्नेचर वो एग्रीमेंट हुआ, आसान लफ्साना। अब देखें, पहले क्या था, किसी भी मामले को करने के लिए 2 लोगों की अप्रूवल चाहिए, 3 लोगों की स्टीयरिंग कमेटी में। इन्होंने 5 क्यों किए? इन्होंने 5 इस वजह से किए ताकि दूसरों को जरूरत ही ना पड़े, 2 बंदे कर लें। 2 बंदे नहीं, 3 बंदे चाहिए होंगे ना, तो वो अपने ही हो। अपने हो ना, इनकी जरूरत ही नहीं है, जाओ भाई। ठीक है, तुम होते कौन हो? we look forward to your reassurance to continue collaboration with Lok Virsa in the project. मैं आपकी जो है ना मेहरबानियां उनको देखता हूं कि वो जो है ना, क्या बात है आप लोगों की। ठीक है। मोहम्मद वसीम साहब के सिग्नेचर है IRC के डायरेक्टर के तौर पे, वो बेसिकली है, वो मालिक है IRC का, लेकिन वो वारदात ये है कि अब वो कहेगा कि मैं तो जनाब मुलाजिम था। मुझे तो अफसरान कह रहे थे। मेरे ख्याल में आगे हमने जो ये अपग्रेडेड MOU है ये पढ़ना है, उससे मजीद आगे है फिर, क्योंकि जो देखें जो चेंजेस हैं वो बारीक वारदातें हैं, इससे यानी पिछले से भी और मजीद है। बहुत शुक्रिया जी, काफी लंबा हो जासी प्रोग्राम। नाजरीन देख लो जी, जो कुछ होता रहा, एक बोले क्यों नहीं। देखो साहब, मैं तुहानू गल दसना, अगर घर दे विच मैं बोले नहीं, 4-5 पुत्तर होना, एक कोई फैसला करदा ते दूए बोल पैंदे कि नहीं यार है की पिया करदा, साडा भी हिस्सा ना। ते जेडे तनख्वाहां इतनियां भारियां मुराद, एक औरत जेडी 5 टन 4 टन AC ला के बैठी हुई, तनख्वाहां भी छोड़ दो। ये क्यों नहीं बोले कि ये पहले ही काने सन। जेडे डायरेक्टर साहब बने हुए नो, वो 16 साल ते कुछ दिनों ने भर्ती हुआ है नो। अच्छा, जेडी मतलब इस मीडिया सेंटर दी डिप्टी डायरेक्टर साहब नो, उन्होंने को डोमिसाइली जैली ते बोले आ कोई के 3 बंदा इन्होंने होर इत्थे भर्ती होनी नहीं दिता। जेड़ा पहले तुसां दस्या कि इत्थे एक डायरेक्टर दी सीट सी, जेड़ा कि ग्रेड 20 दा है, पिछली स्टोरी दस्या ना, ते 20 ग्रेड ते 17 नहीं ला के इन्हें की बोलना सी। इन्हू पता सी भी अपना तो रांझा राजी करो, बाकी खैर है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नाजरीन।
ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਕੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਵੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਸੀ। ਗੋ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ किसी ना अनवर साहब ने मेरे तुड़वाते नहीं वो बहुत पुराना वो ये वो कदी इधर, लेकिन जदों कम चलिया तो यह वेख लो की इन्वॉल्वमेंट है ना, इन्वॉल्वमेंट है। नाजरीन अगले प्रोग्राम तक सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे।